Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that in this video we will also continue the series that is important question series. And after this video, in the next video I will provide you the VVI question, means most important questions on the basis of board examination or your examination, internal examination, based on this chapter, that is chapter number 10 of class 10th, that is circles. Okay, so in this video we will try to understand the three questions, and apart from these three questions, means question number 6, 7 and 8, if you have any type of doubt in question number 1 to, means from question number 1 to question number 8, you can go to the comment box and comment in the respective video about the problem. I will solve your problem as fast as possible. So now let's move to our topic, that is question number 6. Question number 6 is telling that in the given figure a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 cm such that the segments BD and CD, means DC, into which BC is divided by the point of contact D are the length of 6 cm and 8 cm respectively. Find the side AB if the area of triangle is 63 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कहा गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे रेडियस जो है इस सर्कल का, यानी ये जो सर्कल है इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर. मीन्स ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3. और सिंपल है कि जो यहाँ पे इसका रेडियस होगा वो तो ओ से ही हम लोग डिनोट करेंगे. ठीक है, अब इसमें अगर और ध्यान से देखिए और क्या चीज़ दिया हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर ये BD दिया हुआ है. तो सिंपल है कि जो यहाँ पे BF है ये भी 6 होगा, और जो यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो ये भी जो है वो 8 होगा. इस दोनों को हम लोग x मान सकते हैं क्योंकि ये भी x और ये भी x. अब आप सोचेंगे 6 के जगह पे 6 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट भी ड्रॉ है इस सर्कल के, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं. तो इसलिए ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा. वही चीज़ हमने यहाँ भी लिखा, देखिए सॉल्यूशन में, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर ए इज इक्वल टू AF विच इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसको हमने माना है. और BD इज इक्वल टू BF 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है. और CD इज इक्वल टू CE जो कि है 8 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है. अब इसका मतलब जो हमें AB निकालना है वो क्या हो जाता है AF प्लस BF यानी x प्लस 6 सेंटीमीटर, और BC वो हो जाएगा BD प्लस CD जो कि हो जाता है 14 सेंटीमीटर, और CA जो कि हो जाएगा CE प्लस AE जो कि हो जाता है x प्लस 8 सेंटीमीटर. तो हमें फाइनल आंसर तो सिर्फ AB के लिए चाहिए, बट अभी हमें और भी इसको सॉल्व करना है. तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, ज्वाइन OE OF एंड ऑल्सो OA OB OC. हमें क्या करना है, OA को भी ज्वाइन करना है, OB को भी ज्वाइन करना है, और OC को भी ज्वाइन करना है, और OE और OF को भी ज्वाइन करना है. तो सारे को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे. तो जितना हमने ज्वाइन किया उसमें एक OP को छोड़ के बाकी सारे चीज़ को ज्वाइन करने के लिए हमें कहा गया है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी ये फुल ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का मतलब हो गया ये पूरा ट्रायंगल, ये वाला पार्ट जिसको भी मैंने ज़्यादा डीप करने की कोशिश की है. ठीक है, और जब हम लोग बात कर रहे हैं उसके अलावा जो दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC. जब हम OBC की बात करते हैं तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, नीचे वाले पार्ट के, जिसको मैंने अभी तुरंत इसको और गाढ़ा करने की कोशिश की है. और जो थर्ड पार्ट है वो तो आपको ईजिली दिख रहा है कि ये वाला पार्ट हो जाएगा जो कि हो जाएगा OAC या OCA, ये वाला पार्ट. तो इस तरीके से हमने पूरे ट्रायंगल के एरिया को फिलअप कर लिया फ्रेंड्स. ठीक है, और ये सारा एरिया जो है वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हमने 63 पहले ही मार्क कर लिया. और इधर देखिए हाफ इंटू AB इंटू OF, हाफ इंटू BC इंटू OD, और हाफ इंटू CA इंटू OE. ये हमने ले लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो उसका फॉर्मूला होता है उसके आधार पे. तो AB के जगह पे आ गया वैल्यू x प्लस 6, और OF के जगह पे 3, BC के जगह पे आ गया 14 सेंटीमीटर और इंटू 3 यानी OD के जगह पे यहाँ हो गया x प्लस 8 इंटू 3. कैलकुलेट करने पे हमें यहाँ 2 से हमने 14 को कट कर दिया, 7 टाइम्स में 7 इंटू 3 हो गया 21, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/2 इंटू x प्लस 6, यहाँ 21, और यहाँ हो गया 3/2 इंटू x प्लस 8. अब जब हमने यहाँ पे 21 को अलग कर दिया और इस दोनों टर्म्स में सिर्फ देखा, फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म में, तो 3/2 यहाँ कॉमन आ रहा था, तो यहाँ मिल रहा था x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 जो कि हो गया 2x प्लस 14, और 2 से कट कर दिया तो ये हो गया x प्लस 7. अब 3 इंटू x प्लस 7 हो गया 3x प्लस 21. अब रही बात जो 21 यहाँ पहले से अवेलेबल था, इसको मैंने पहले ही उधर ले जा करके माइनस कर दिया जो कि हो गया 42.
और अब फिर यहाँ जो 21 है इसको भी मैं उस साइड ले जाकर माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 42 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 21, यानी 3x इज इक्वल टू 21, 3 से कट किया 21 को 7 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू आ गया 7 और x का वैल्यू 7, तो AB इज इक्वल टू x प्लस 6 था, यानी 7 प्लस 6 था, यानी 13 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने साइड AB फाइंड आउट किया जो कि हो गया 13 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी क्या कह रहा है कि अगर कोई अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल का जो है वो सर्कल को अगर सर्कमस्क्राइब करता है तो वो क्या करता है, सबटेंड करता है सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर में उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री होता है। तो गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबल अ सर्कल विद सेंटर O, और प्रूव करना है क्या कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हमने मान लिया यही चीज़ होगी, तो उसके लिए चलिए आइए इधर पे फिगर पे आपको समझ में आ जाएगी। तो फिगर में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसने सर्कमस्क्राइब किया है एक सर्कल को जिसका कि सेंटर क्या है O है। तब इसमें और क्या पार्ट कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए जो सर्कल पे एंगल बन रहा है। इसीलिए हमने सेंटर पे जब एंगल बनने की बात की तो हमने कौन कौन सा एंगल यहाँ पे लिया था, फिर से आपको याद दिला देता हूँ, AOB और COD। अब देखिए AOB की बात करें तो ये एंगल और COD की बात करें तो ये एंगल, तो ये दोनों जो सेंटर में बन रहा है ये दोनों का सम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। और उसी तरीके से इधर वाला भी, यानी AOD और प्लस BOC जो कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से इन दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए। तो इसी को प्रूफ करने के लिए आते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्या हमने लिखा है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन OP OQ OR DR और OS सारे को हमने ज्वाइन कर लिया। इससे हमें प्रूफ में क्या हमें मिला, वी नो दैट द टेंशन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाता है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। तो क्योंकि वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है इसका मतलब वो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के और एंगल 7 एंगल 8 से। और अब सारा एंगल क्योंकि एक पॉइंट पे है तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना होगा 360 का, इसलिए सारे एंगल का सम हमने लिख दिया 360 के इक्वल। अब क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ एंगल के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ एंगल 2 और एंगल 3 को ले लें तो इस दोनों का सम का अगर डबल करें तो एंगल 1 एंगल 4 को वो क्लियर कर देता है। उसी तरीके से यहाँ अगर सिर्फ 6 7 को ले लें, 5 8 को अगर छोड़ दें और इसको डबल कर दें तो वो भी इक्वल हो जाता है। इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट यहाँ पे डबल करके लिख दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ 2 3 के जगह पे आप 1 और दूसरा 1 और 4 भी ले सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही चीज़ मैंने आपको अगले स्टेप में भी करके दिखाया कि हम लोग ये भी ले सकते हैं कि एंगल 1 + 8 ले लिए और एंगल 4 + एंगल 5 ले लिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दोनों में से कोई भी पेयर ले सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, 2 जब हटाने की कोशिश की तो दोनों कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, एंगल 2 + एंगल 3 प्लस एंगल 6 + 7 हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल 1 + एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप ध्यान से देखें तो जो पहला पार्ट है वो एंगल AOB और एंगल COD को डिनोट कर रहा है और दूसरा पार्ट है वो एंगल AOD और एंगल BOC को डिनोट कर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि दोनों जगह सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो रोम्बस है। तब वो पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे होगा उसको प्रूफ करने में चलते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर तो सिंपल है, एक रोम्बस बना लीजिए और या फिर पैरेललोग्राम ही बना लीजिए और उसको आप दिखा दीजिए कि उसके अंदर एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब हो रहा है, यानी आप डायरेक्ट एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। तो गिवन क्या हो गया, पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O। टू प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD की चारों साइड्स आपस में इक्वल है तो रोम्बस हो जाएगा। प्रूफ में देखिए तो वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर तो वो इक्वल होगा। तो इसलिए AS इज इक्वल टू AP, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम A। BP इज इक्वल टू BQ, ये हो गया टेंजेंट फ्रॉम B। और CR इक्वल टू CQ, ये हो गया टेंजेंट फ्रॉम C। और DR इक्वल टू DS, ये हो गया हमारा टेंजेंट फ्रॉम
डी। तो इस तरीके से सब टेंजेंट है ए बी सी डी से, इसलिए ये चारों जो है वो आपस में इक्वल हो गए, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन बन गया। अब ए बी प्लस सी डी अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये हो जाता है ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी हमने किया, तो देखिए यहाँ ए बी है, पी बी है, इसके डी क्यू है और सी क्यू है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। अब उसी को हम लोग चेंज करना चाहते हैं उसमें नेक्स्ट में, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम ए पी प्लस बी सी करना चाहते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या लिया कि ए बी प्लस सी डी, तो इसीलिए यहाँ पे चेंज कर दी हमने आर सी और डी आर, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है। अब आप देखिए तो सी आर के जगह पे हम सी क्यू लिख सकते हैं और डी आर के जगह पे डी एस लिख सकते हैं, और ए पी के जगह पे ए एस लिख सकते हैं और बी पी के जगह पे बी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसके अपोजिट वाले के, क्योंकि सेम यहाँ पे एक ही पॉइंट से डिनोटेड है इसलिए इक्वल हो सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन से ले सकते हैं। अब ए एस के साथ अगर हम डी एस ले लें और बी क्यू के साथ सी क्यू ले लें तो वो ए डी प्लस बी सी हो जाता है। तो इस तरीके से ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हमें इससे मिल गया कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने डबल कर दिया अपोजिट साइड्स को, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड तो आपस में इक्वल होता है, इसका मतलब उसका जो है वो डबल भी इक्वल होगा और वो आपस में भी इक्वल होगा। और क्योंकि अब ए बी और ए डी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि सी डी और बी सी भी आपस में इक्वल होगा। तो इस तरीके से सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि जो ए बी सी डी है वो आपस में एक रोम्बस है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों समझ में आया होगा, और इस तरीके से हमने आज चैप्टर नंबर 10 यानी सर्कल को समाप्त किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो और भी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 11। Okay friends, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video I will provide you all the VVI questions based on this chapter. Okay, so thank you so much.